हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है कि भाई बाइनोमियल में क्या होता है, दो टर्म्स होती हैं जैसे x प्लस वाई। ठीक है, x की पावर n, x प्लस वाई टू द पावर n को कैसे एक्सपेंड किया जाता है ये सब बताया जाता है। ठीक है या नहीं? ओके। अब मल्टीनोमियल का क्या मतलब है कि दो से ज्यादा हो जाएं अगर, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 की पावर n। तो इसको कैसे एक्सपेंड किया जाता है, इनका क्या बिहेवियर होता है, कैसे इसमें कोफिशिएंट्स निकाले जाते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। ओके, तो ये है हमारी कौन, मल्टीनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो देखिए जैसे बाइनोमियल होती है ऐसे ही मल्टीनोमियल है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन x की पावर x r की होल पावर n, इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, अब r कुछ भी हो सकता है, यह हर एक के लिए वैलिड हो जाएगा, मतलब बाइनोमियल के लिए भी वैलिड होगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। और ऑब्वियसली बाइनोमियल को भी हमने वहीं से एक्सप्लेन किया था जहां से मैं इसको करने जा रहा हूं। व्हाट डज इट मीन कि मेरे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको मुझे r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो क्या तरीका है क्या नहीं वो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं इसको मिला a1, n चीजें है ना, उनको कितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, r लोगों में। ठीक है, तो r लोगों में अब इसको कुछ मिलेगा, कुछ नंबर्स इसको मिलेंगे, कुछ इसको मिलेंगे, ऐसे ही हर एक को कुछ ना कुछ मिलेगा, या कुछ ऐसे भी होंगे जिनको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सम कितना आना चाहिए, n। जैसे इसको 1 मिला, इसको 3 मिला, इसको 2 मिला एंड सो ऑन, ऐसे करके जितने भी जिनको मिलेंगे उनका टोटल सम कितना आना चाहिए, n। क्योंकि n ही तो चीजें हैं, n चीजों को r लोगों में बांटना है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक को कुछ ना कुछ मिले, हो सकता है कुछ छूट जाए। सही है, जैसे n चीजों को मुझे बांटना है तो मैंने इनमें तो बांट दिया, कुछ ना कुछ, एक दे दिया, किसी को 2 दे दिया, किसी को 3 दे दिया, इसको कुछ भी नहीं दिया। तो यस, ये भी पॉसिबल है, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। ओके ओके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मान लेते हैं इसको क्या मिला, a1, इसको क्या मिला, a2, इसको a3 एंड सो ऑन, इसको ar, और दैट शुड बी व्हाट, n। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, सबसे पहली बात तो हो गई ये। ओके, अब भाई पहले बताया गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या बताती हैं एंड कोफिशिएंट हमें क्या बताता है। नंबर ऑफ टर्म तो ऐसा कुछ बताती है कि n चीजों को r लोगों में बांटने के कितने तरीके इस प्रकार से हैं कि ऐसा मान लो जैसे n चीजें हैं वो आइडेंटिकल है, एक जैसी हैं। अब r लोगों में बांटनी है तो सिर्फ नंबर्स मैटर करते हैं। जैसे पहले को मैंने 2 दिए, तीसरे को 3 दिए, चौथे को 5 दिए, ऐसे करके एक तरीका ऐसा कुछ आएगा, सब में बांट दिया। एक तरीका आएगा कि पहले को मैंने 5 दिए, दूसरे को 2 दिए, तीसरे को 3 दिए और ऐसे करके बांट दिया, तो ये एक दूसरा तरीका आएगा। सही है, तो ये चीजें तो हमें क्या बताएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कोफिशिएंट क्या बताते हैं कि जो एक ये तरीका है, कौन सा, कि पहले को 2 देना, दूसरे को 3 देना, चौथे को 5 देना, पांचवे को कुछ देना, ऐसे ही सब में जो बटा है, इस चीज के होने के कितने तरीके हैं, आप समझ रहे हो। जैसे बाइनोमियल में थोड़ा सा इजी होता है समझने का कि 2 लोगों में 10 चीजें बांटनी है, तो एक चीज तो ऐसी है कि 10 चीजों 2 में बांटनी है, तो एक काम करो, एक को कुछ ना दो, एक को 10 दे दो। अच्छा, एक को 1 दो, एक को 9 दो, एक को 2 दो, एक को 8, 3 7 4 6, ऐसे करके चलते रहो। ये हमें बताती है नंबर ऑफ टर्म्स। और 10 में से एक को 4 दिए और एक को 6 दिए, इस चीज के भी तो कई सारे तरीके हो सकते हैं, क्योंकि 10 की 10 चीजें डिफरेंट हैं। अब एक को जब 4 दिए आपने, वो कौन से वाले दिए, ये भी तो मैटर करता है ना। तो ये चीज हमें बताती है क्या, कोफिशिएंट। सही है, उसे हम कैसे लिख देते हैं, 10c4।
ठीक है, वो हमने बाइनोमियल में देखा है। ऐसे ही यहाँ पे अब क्या करें क्या नहीं, तो वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ओके ओके, तो देखिए ये सभी सम तो n होना चाहिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है दैट शुड बी व्हाट n, एंड यहाँ पे जो a1 a2 a3 अपना ar तक हैं सभी 0 से बड़े होने चाहिए, एंड ऑल्सो a1 a2 a3 ar बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, या पॉजिटिव, ऐसा करो, ऐसे लिख लो r माइनस नेगेटिव इंटीजर्स। व्हाट? नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, तो क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो मैं ये कह दूंगा फाइनली कि जो a1 a2 a3 और ar है ना, बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर में जीरो तो आता ही है, एज वेल एज 1 2 3 ये सब आ जाते हैं, ठीक है, होल नंबर भी बोल सकता हूं मैं। तो ये हो गया r माइनस आई नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव इंटीजर्स को रियल नंबर में से हटाना। अच्छा एक मिनट, ये भी सही नहीं है ना, तो r में से नेगेटिव इंटीजर हटा दिए, व्हाट डज इट मीन? तो इंटीजर्स में से नेगेटिव इंटीजर हटाने ज्यादा बढ़िया है। इंटीजर्स में से किनको हटाना? नेगेटिव इंटीजर्स को। तो क्या बच जाएंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, तो ये ज्यादा बढ़िया है, या लिख देना नॉन नेगेटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? a1 a2 a3 ar दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और दे आर व्हाट? इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। तो ऑब्वियसली अगर दोनों कंडीशन को मानो तो यहाँ पे आई नेगेटिव भी लिखने की जरूरत नहीं है कुछ खास, क्योंकि वहां पे मैंने पहले मेंशन कर दिया कि दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो ये बात तो मुझे पता चल गई कि ये नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये क्या दिखा रहे हैं कि x1 को कितना मिला, x2 को कितना मिला, x3 को कितना मिला, xr को कितना मिला। अब ऐसा तो है नहीं कि -2 मिला भाई, 10 मेरे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें से कुछ मैं x1 को दूंगा, x2 को दूंगा, x3 को दूंगा, ऐसे ही कुछ मैं करूंगा। ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में हो सकता है x1 को 1 मिले या 2 मिले, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि 5/2 मिल गया, या ऐसा भी नहीं होगा कि -2 मिल गया, -3 मिल गया। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होंगे और इंटीजर्स होंगे। 0 मिल जाए ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये तो सभी पॉसिबिलिटी मैंने तुम्हें बता दी है। अभी मैं क्या कह रहा हूं, इतनी कंडीशन तो सही है, तो अब इसको एक्सपेंड कैसे करें? तो बहुत इजी है। वो कैसे? इसमें थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज लग जाती हैं, ओके, तो उसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। अभी फिलहाल फिर भी मैं लिख देता हूं कि ये इसकी एक्सपेंशन ना कुछ ऐसी होती है, a1 a2 एंड ये क्या है ar, ये सभी क्या हो सकते हैं देखना, n हो सकते हैं और n से छोटे भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं और 0 से बड़े भी हो सकते हैं, सभी के सभी हो सकते हैं। a1 a2 ar, ऐसा भी हो सकता है कि ar जो है ना उसको सारे के सारे दे दिए, बाकी सबको एक भी नहीं दिया, 0। तो बिल्कुल इनमें से कोई एक ऐसा भी हो सकता है n हो जाए, n से ज्यादा कभी कोई नहीं हो सकता, और 0 से कम नहीं हो सकता कभी। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 0, मैक्सिमम n। तो मैंने ये तो इन सब की अलग अलग रेंज लिखी है, ये सम नहीं है, ये तो अलग अलग को बताया है मैंने, a1, a2, कोमा लगाया बीच में, कि इन सभी की रेंज क्या है, 0 से लेके n तक है। ओके ओके, एंड n फैक्टोरियल, ध्यान से देखना, a1 फैक्टोरियल, a2 फैक्टोरियल, a3 फैक्टोरियल एंड ar फैक्टोरियल, ये किसी भी टर्म का कोफिशिएंट होता है मल्टीनोमियल में। कौन? n फैक्टोरियल अपॉन a1 फैक्टोरियल, मतलब x1 को कितने ऑब्जेक्ट मिले हैं,
उसका नाम हमने क्या दिया है A1, ठीक है, तो उसका फैक्टोरियल। x2 को कितने मिले हैं, उसका नाम दिया है A2, उसका फैक्टोरियल। ऐसे ही A3 एंड AR फैक्टोरियल, सबको कितने कितने मिले हैं। तो ऐसा भी हो सकता है एक को एक को 2 मिले, एक को 3 मिले और बाकी तीसरे को मिल गए, और सब बाकी जो बचे हैं उन सबको क्या मिले 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 फैक्टोरियल लिखना उनकी जगह, 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ठीक है। एंड x1 की पावर में कौन आएगा A1 जो कि उसको मिला है, x2 की पावर में x2 को कितना मिला है A2, x3 को 3, ये प्रोडक्ट में है सब, फिर आएगा xr, ठीक है, xr को कितने मिले हैं a टू द पावर r। ये हो गई इसकी जनरल टर्म, किसकी, इसकी, ये इसकी क्या है जनरल टर्म, ठीक है। अब ये जो जनरल टर्म है इस पे अगर मैं सिग्मा लगा दूं, सिग्मा मतलब जो भी सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं A1, A2 एंड AR की, वो सब आपको इसमें डालनी है। जो भी सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं A1, A2 एंड अप टू AR, वो सभी वैल्यूज इसके अंदर आएंगी। सिग्मा से मतलब है जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सब इसमें डालिए आप, एक बार डालो, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी दूसरी बार, फिर तीसरी पॉसिबिलिटी फिर डालो, फोर्थ पॉसिबिलिटी वो भी डालो, सभी जितनी भी पॉसिबिलिटी हैं इसमें डालिए और उनका एडिशन, उनका सभी का सम आपका आंसर होगा। इसको इसकी वो क्या आएगी एक्सपेंशन आएगी। क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जनरल बात की है और तुम इसको अब बाइनोमियल से बहुत अच्छे से समझ पाओगे, x2 की पावर n, ध्यान से देखना क्योंकि ये तो हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या मल्टीनोमियल हो, ठीक है। तो यहां ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है ऑलरेडी, तो यहां पे तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि सिग्मा n फैक्टोरियल, अब कितने बंदे हैं 2, मान लो इसको A1 मिला और इसको A2 मिला, तो A1 फैक्टोरियल एंड A2 फैक्टोरियल, x1 की पावर A1 और x2 की पावर A2। क्लियर, ठीक है, ओके। एंड A1 A2 के बात करूं अगर मैं, क्या होने चाहिए, n से तो छोटे होने चाहिए और 0 से बड़े, और होने क्या चाहिए इंटीजर्स होने चाहिए। तो जो भी सारी पॉसिबिलिटी है वो इसके अंदर पुट करते रहो, आपको सारी टर्म्स मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहली पॉसिबिलिटी की अगर बात करूं तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी ऐसे मान लेते हैं कि A1 को मिले n, सॉरी x1 को मिला n और x2 को मिला एक भी नहीं। इसका मतलब A1 की वैल्यू कितनी हुई n और A2 की वैल्यू कितनी हुई 0। देखो n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, और x1 की पावर n, x2 को कुछ भी नहीं मिला 0, ठीक है, ओके। नेक्स्ट n फैक्टोरियल, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है और क्या कि भाई इसको n-1 मिला और इसको 1 मिला, ठीक है, इसको n-1 और इसको 1, ओके। तो मैंने कहा लो n-1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, x की पावर n-1, x1 की, x2 की पावर 1, ठीक है, ओके। अब यहां पे आ रहा हूं दोबारा आगे, और क्या पॉसिबिलिटी है, n-2 मिला एक को, दूसरे को 2, x की पावर n-2 x1 की और x2 की पावर 2, और क्या, लो एक और लिख लेते हैं n-3 3 फैक्टोरियल, x की पावर x1 की पावर n-3 x2 की पावर 3, और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। और व्हाट डू यू थिंक लास्ट में क्या आ जाएगा कि n फैक्टोरियल पहले वाले को 0 मिला और दूसरे वाले को सब कुछ मिल गया, और x1 की पावर 0 और x2 की पावर n। ये सभी पॉसिबिलिटीज मैंने यहां पे लिख दी आपके सामने, सही है। बीच में डॉट डॉट है, इसका मतलब बीच में भी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, वो तुम जानते हो बहुत अच्छे से। तो इसकी अगर एक्सपेंशन की बात करूं तो ये लिख दी मैंने। अब शायद कुछ बच्चों को ये नया लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो टर्म लिखी है
ये है NC0, ये जो लिखी है ये है NC1, ये है NC2 और ये क्या है NC3 एंड ये क्या है NCN। तो ये कुछ नहीं, ये वही है जो हम पढ़ चुके हैं। क्या NC0 x1 की पावर n x2 की पावर 0, फिर NC1 x1 की पावर n-1 इंटू x2 की पावर 1 एंड सो ऑन। तो देखा तुमने कि हमने मल्टीनोमियल इस तरीके को अपनाया और वही एक्सपेंशन मिल गई जो हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ा था कि बाइनोमियली किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे एक्सपेंड किया जाता है। सही है, तो वेरी इजी। बस मैं क्या कह रहा हूं कि थोड़ा सा समझने में ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को कि यार ये पॉसिबिलिटीज कैसे निकालेंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो उनके बारे में मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कैसे करते हैं कैसे नहीं, थोड़ा सा, और थोड़ा हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सीखेंगे, लेकिन जितने की आवश्यकता है इस चैप्टर में उतना मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके, तो अभी मेरे हिसाब से आई थिंक समझ आई होंगी चीजें कि मैंने क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि n डिफरेंट चीजों को r लोगों में बांटने की सभी मुझे पॉसिबिलिटीज लिखनी है। ठीक है, टर्म्स वाइज भी और कोफिशिएंट वाइज भी। ओके, कोफिशिएंट हमें बताते हैं कि जब आप एक टर्म फिक्स कर लिया आपने, जैसे भाई सभी का सम तो n होना चाहिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, अगले वाले को 9 मिला, इसको 0 मिला, उससे पहले वाले को कुछ मिला, सभी का सम आ गया n। ठीक है, ये एक टर्म होगी इस एक्सपेंशन की जो मैंने अभी बोली, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो मैंने कहा बेसिक बिल्कुल कि n फैक्टोरियल अपॉन पहले को कितना मिला 1 तो 1 फैक्टोरियल, दूसरे को 3 तो 3 फैक्टोरियल, तीसरे को 5 तो 5 फैक्टोरियल और इसको 0 तो 0 फैक्टोरियल। सिमिलरली x की पावर ऐसे ही लगा देना, बहुत इजीली काम बन जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा तो तुम समझ गए होंगे कि बाइनोमियल को मल्टीनोमियल को कैसे एक्सपेंड करना होता है, राइट। ओके, अभी हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले तुम ये थोड़ा सा उतार लेना, ये एग्जाम्पल है बाइनोमियल को मल्टीनोमियल की हेल्प से कैसे एक्सपेंड किया है मैंने, ये दिखाने के लिए। ठीक है, अब ट्राइनोमियल या और ज्यादा में ये चीज दिखाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, पूरी एक्सपेंशन करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस के जरिए हम सीखेंगे कि कैसे वर्कआउट करना होता है। उससे पहले हम एक दो चीजें और जानेंगे। आप सबसे पहले काम क्या करें, इसको नोट डाउन करें। ओके, मेक इट फास्ट। सो गाइज, अभी थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसमें। वो क्या है कि जैसे मैंने ये लिखा था a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड अप टू ar का सम कितना होता है n। ठीक है, अब ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, यहाँ पे क्या था a1 0 से n, और ऑब्वियसली ये a1 a2 और जितने भी हैं ये सब कहां से कहां तक होने चाहिए 0 से n। एंड दूसरी बात क्या थी कि भाई इनका सभी का सम कितना होना चाहिए n। समझ गए ना, क्योंकि n चीजें ही हैं अवेलेबल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो इन सभी का सम कितना होना चाहिए n। अब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी इसमें, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, ये डिसाइड करेगा कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। ठीक है, कैसे सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो इस इक्वेशन के कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, मतलब अगर मैंने ये लिख दिया a1 a2 a3 का सम एंड ar इक्वल टू n है, तो कितने तरीके से हो सकता है ये। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 की पावर 10, तो कितने तरीके से हो सकता है। तो मैंने लिख दिए ऐसे ही कई सारे तरीके, जैसे 1 2 और 7 या 6 4 0 या 8 1 1, ठीक है, या 0 0 10, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे ना। जितने भी सॉल्यूशन आएंगे ऐसे वो नंबर ऑफ टर्म्स देते हैं, क्योंकि हर एक के कोरेस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने कहा 1 2 7, तो एक टर्म ऐसी होगी जब 10 में से एक
एक को मिलेगा, 2 दूसरे को मिलेंगे और 7 तीसरे को मिलेंगे। अब 10 में से एक को देना, 2 एक को देना और 7 एक को देना। इस चीज के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो कितने तरीके होते हैं वो बताता है ये, और इसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, तो हर टर्म के कोरेस्पोंडिंग एक कोफिशिएंट आता है, वो ये चीज बताती है। टर्म क्या बताती है कि ऐसे इस टाइप के तरीके कितने हैं, एक बार 1 to 7, एक बार 640, एक बार 811, एक बार 0010, इस टाइप के कितने तरीके हैं। इस टाइप के तरीके मतलब इनका सम 10 कब कब हो सकता है, वेयर a1 a2 a3 आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एंड ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 10, लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो इसकी अगर मैं बात करूं ना, तो इसके होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इस टाइप के इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन ना बोल के मैं ज्यादा अच्छा वर्ड इस्तेमाल करता हूं थोड़ा सा, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। अभी फिलहाल के लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, पी एंड सी में इसको भी हम देखेंगे ही कहां से आता है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं डायरेक्ट बता दिया, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। ओके ओके, ये होता है क्या, इस चीज का फॉर्मूला आएगा ये n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, कि इस इक्वेशन के कितने नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन या इंटीग्रल सॉल्यूशन, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। ठीक है, ओके। अब ध्यान दें, इसके जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, वो इसमें क्या बताएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बताएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन दिस एक्सपेंशन number of terms will be n plus r minus 1 c r minus 1। तो ये जो मल्टीनोमियल होगी ना, तो उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। और अगर यकीन नहीं आता है तो अभी देख लेते हैं, जैसे बाइनोमियल में, बाइनोमियल मतलब जब दो ही हों सिर्फ, x1 प्लस x2। ठीक है, अगर दो ही हैं, उनकी पावर n लिखा है, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी आती है, n प्लस 1। कितनी आती है, n प्लस 1। तो मैं देखता हूं कि चलो इसमें निकाल के देखते हैं इस फॉर्मूले से। तो इसके हिसाब से n तो n है, r कितना है, r क्या होते हैं, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, सही है, कितने हैं, r है। यहां पे कितने हैं, 2, तो r की जगह क्या लिख दिया, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1, दैट इज ऊपर क्या बनेगा, n प्लस 1 c1, और n प्लस 1 c1 कितना होगा, n प्लस 1। तो यस, ये तो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो बाइनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होती है, n प्लस 1, यहां से भी आपको पता चल रहा है। ओके, तो ध्यान रखें, कभी भी मल्टीनोमियल मतलब बाइनोमियल के अलावा जितने भी आएंगे, ठीक है, बाइनोमियल अगर नहीं है, ट्राइनोमियल है या मल्टीनोमियल है, उसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो आप बोल सकते हैं n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। लेकिन वहां पर भी एक कंडीशन है। ठीक है, वहां पे क्या कंडीशन है वो अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने होते हैं, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। एंड इस एक्सपेंशन के, ये जो मल्टीनोमियल है, इसके एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, वो भी n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 होती हैं। क्लियर है गाइस? ओके, तो ये थी नंबर ऑफ टर्म्स की बात। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 हो, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। तो क्या कंडीशंस होती हैं वो मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ। ओके, उससे पहले आप थोड़ा सा नोट कर लें, फिर देखते हैं। ओके